बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक बड़ी अहम ख़बर के साथ। ख़बर है जहांगीर तरीन और इमरान ख़ान से मुतल्लिक़। और इमरान ख़ान का जो दफ्तर है उसके अंदर जो साजिश थी है और जो हो रही है वो क्या है। मतलब ये यार कि इमरान खान तो PDM घट सी या इमरान खान के लिए और मसले थोड़े हैं कि घर में और जो अपने इर्द गिर्द साथी हैं वही मतलब अपने चक्करों में इमरान खान का बैंड बजा रहे हैं। उनको अंदाज़ा ही नहीं है। वो असल में होता है ना कि वो जो क्या कहते हैं, हर बंदा अपना उल्लू सीधे करने के चक्कर में है। ये उसकी बड़ी मज़ेदार किस्म की कहानी है। तो जो कहानी स्टार्ट आप यूँ कह लें कि अपने मुंह से अगर बात की जाए तो जहांगीर तरीन ने अपने मुंह से कहा था कि यार के होया कि तुहाडे नाल, जो वो इंटरव्यू दिए उन्होंने समा के प्रोग्राम में, जो नदीम मलिक साहब का प्रोग्राम है उसमें उन्होंने इंटरव्यू में देते हुए कहा था कि आज़म खान जो हैं वो मेरे ख़िलाफ़ थे। क्यों ख़िलाफ़ थे? क्योंकि देखें वो कहते हैं कि यार हम जो आए थे पाकिस्तान बदलने के लिए, सिस्टम बदलने के लिए। तो वो जो रूटीन वाला है ना कि वज़ीर-ए-आज़म साहब उठ गए हैं, वज़ीर-ए-आज़म जाग गए हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट जिस तरह करे खिलाती है, वो जिस आप कह लें कि शीशे में उतारती है वज़ीर-ए-आज़म को, प्रोटोकॉल और जिसको आप कहते हैं रूल्स ऑफ बिजनेस का जो होता है शीशा, उसमें या वो जो ट्रैप है, ब्लू बुक वाला ट्रैप, उसमें जो उतारते हैं ना कि वज़ीर-ए-आज़म को लगता है मैं बादशाह हो गए हैं यार। मतलब ये कि मैं आ रहा हूँ तो जनाब झुक रहे हैं लोग, मैं जा रहा हूँ तब भी लोग झुक रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब आपके खांसने का टाइम है, वज़ीर साहब आपने 3:29 पे छींक मारनी है, इससे पहले छींक मारेंगे तो ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। तो या फिर कि आपने चाय पीनी है तो ये जो कप है ना, ये इसकी डूंडी जो है, वो जो मुठ होती है उसका क्या कहते हैं उसको, हैंडल, ये अपनी तरफ नहीं होना चाहिए। ये जो मेहमान है उसकी और आपके दरमियान 3 इंच का फासला होना चाहिए। इस तरह करके ये प्रोटोकॉल होते हैं। और आपने जब चलना है तो आपका जो दायां पाँव है वो यूं करके बाहर को नहीं होना चाहिए, वो अंदर को होना चाहिए। ये है, ये वज़ीर-ए-आज़म को का दिमाग ख़राब करने वाली जो चीज़ें हैं वो ये हैं। एक तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस का जो माहौल है बज़ाते खुद, वो जो लशपश माहौल है, वो तो वैसे ही बंदे को फारग कर देता है। आप वैसे ही बतौर मेहमान जाएं, आपका दिल नहीं करता कि आप उठ के वापस आएँ, तो वज़ीर-ए-आज़म का तो चमड़ ही जाता है ना फिर कुर्सी नाल। तो ये यानी वो कहते थे कि हमने ये जो तिलिस्म है रूल्स ऑफ बिजनेस का, ब्यूरोक्रेसी का, ये तोड़ना है। तो कहते थे कि उसका मैंने उनको तरीका बताया कि हमने जो एक रवायती है कि जनाब के आपने गवर्न करना है थ्रू प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये काम नहीं चल सकता। अब आपको जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसके मुताबिक जो उन्होंने चीज़ें सीखी हैं उसके मुताबिक आपको मुल्क चलाना है। तो उसके लिए हमें ये काम करने पड़ेंगे। तो कहते हैं आज़म खान सीधा हो गया मेरे नाल कि इस तरह तो नहीं होगा। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो थे, भाई वज़ीर-ए-आज़म में मज़ा आ रहा होता है ना कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब हो रही होती है। एक दफ़ा मुझे याद है कि हम वज़ीर-ए-आज़म गिलानी थे, उनका इंटरव्यू करने गए। तो अब जहाँ पे हमें बिठाया गया, पहले तो वहाँ पे कुछ 300 किस्म की चेकिंग हुई, बहाने से हुई, और फिर मुख्तलिफ हालात ला के हुई। अच्छा यार एक बार ही चेकिंग कर लो, चलो जी सिक्योरिटी का मामला है, तब हालात भी बड़े ख़राब थे, ओके। फिर जनाब हुआ सिंपल ये कि मैं प्रोड्यूसर था और मैंने वो चीज़ें जो वज़ीर-ए-आज़म जहाँ पे इंटरव्यू देना है कि वो यार कि टेबल क्या है, इसको किस तरह करके सेट करना है, मेरा अपना काम था एक। अब वज़ीर-ए-आज़म का जो प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट है वो वहाँ पे मौजूद था। तो मैंने कहा कि ये ग्लास जो है ना खाली, ये यहाँ से ज़रा उठा लें। उठ जाता है सर। वो एक बंदे ने मैंने इंज करके किया, और मैं क्या यार, मैं क्या गिलानी साहब पागल कर देना। मैं कहा यार ये गिलास उठाने में कौन सी इतनी मैंने बदतमीजी कर दी है, आप जो इस लबो लहजे में मुझे बोल रहे हैं। और मैं कहा कि ऐथो तो वज़ीर-ए-आज़म, बहरहाल चलें जो भी है। तो वज़ीर-ए-आज़म को खैर हम छोड़ते हैं, बात करते हैं जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन साहब मॉडल चेंज करना चाहते थे, लेकिन उनको पाकिस्तान की रवायती ब्यूरोक्रेसी के जो सरखील होता है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, उसके थ्रू असल हुकूमत ही उसकी होती है। तो बाकी एवं गल्ला ही नहीं ना, बाकी तो एवं बातें ही हैं। उसके एक इशारा अबरू पे दुनिया इधर से इधर होती है और उधर से इधर होती है, ये है जी हकीकत। तो इस मॉडल को वो चेंज करना चाह रहे थे। वो उनके पास पूरा फार्मूला था, वो डिटेल थी, अमेरिकन स्टाइल वो लाना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा ऐ नहीं होना। वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि यार काम ठीक होने दिया, मैंने मज़े आन डे तरीन साहब इंज ना करो। तो खैर वहाँ से इख्तलाफा शुरू हुए। फिर जनाब के वो चीनी वाला इशू, कान, वज़ीर-ए-आज़म के कान अगर थोड़े से भी कच्चे हो तो काम बड़ा ख़राब होता है।
तो वज़ीर आज़म को फीड करने वाली पता नहीं कितनी एजेंसियां होती हैं और फिर लोग कितने होते हैं। तो वो किसी ने ये भी बता दिया गया नवाज शरीफ के नाल मिला है। हालांकि जो जहांगीर तरीन है वो पीटीआई को पीटीआई बनाने वाला जहांगीर तरीन जो है वो, मैं मतलब ये कि उनकी वकालत नहीं करना चाह रहा, ये चीज़ें सामने हैं, ये सामने की चीज़ें हैं कि धरना नाकाम धरना था, उसको कामयाब किसने कराया। फिर जब हुकूमत बननी थी तो फिर हुकूमत की जोड़ तोड़, ये जितने इलेक्टेबल्स हैं ये किसके जहाज़ पे चढ़ के आते थे और कौन उनको वो कहते हैं ना टोंदा सी, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, पूरे पाकिस्तान में उसका जहाज़ रक्शे की तरह चला। सियासत का खिलाड़ी, पाकिस्तान की जो मुक्तदरा है उसके साथ मामलात किस तरह तय करने हैं, किस तरह लेके चलना है, उसका खिलाड़ी। तो यूँ समझे कि इमरान खान को इमरान खान बनाने में उनका एक हाथ है, कलीदी रोल है। जहांगीर तरीन के इससे पहले पीटीआई की थी, जहांगीर तरीन के आने के बाद क्या पीटीआई हुई, ये एक हकीकत है। और वैसे भी बंदा खौफज़दा हो जाता है ना, जो बंदा इतना आपको लेके यहाँ तक आया हो, तो फिर वो जो कहते हैं ना कि यार कि आप खौफज़दा हो जाते हैं कि कोई नवा कम ना पा दे, तो डराया गया। खैर हुआ ये कि जी कि वो FIA चीनी ये बड़े सारे केस हुए। ताज़ा खबर ये है कि मैंने आपसे गुजारिश की थी कि टेलिंग्स ने कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, एक दिन उनको एक लाहौर के एक सहाफ़ी ने फ़ोन किया, एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने, और वो अपनी उम्र का तकादा या जो भी कह लें कि सहूलत के, वो उनके कान का भी शायद कोई इशू हो, लाउड स्पीकर पे डाल के उन्होंने बात की। तो वहाँ पे और भी सहाफ़ी बैठे हुए थे, तो फिर खबर तैजी निकल दी है ना। तो उन्होंने कहा कि आप लैंड कर रहे हैं एक ज़रा दिलरुबाई अंदाज में, पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं। उन्होंने कहा जी सर मैं कर चुका हूँ। तो कहते हैं कि तो फिर कहते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा था। तो मैंने कहा कि मैं चलता हूँ, और यहाँ पे बड़े मामलात गड़बड़ भी हैं और खान साहब जो हैं वो थोड़ा सा परेशानी में भी हैं। तो बेसिकली ये इमरान खान साहब और के कहने पे, उनकी इजाज़त से ये पाकिस्तान आए थे। और क्यों आए थे? क्योंकि जहांगीर तरीन से अच्छा फनकार खिलाड़ी इमरान खान के पास ना था ना है। इस सारी सिचुएशन में जो पॉलिटिकली जो उनकी जगड़बंद हो रही है, जो उनके कह रहे कि समझ नहीं आ रही क्यों हो रहा है, तो इसके लिए जहांगीर तरीन जो है वो इन हालात में अगर कोई साथ दे सकता है, अव्वल तो हालात इतने ख़राब हैं कि अब जहांगीर तरीन के भी बस की बात नहीं है, लेकिन वो वही हैं। जहांगीर तरीन को ही आप कह सकते हैं कि पूरी पीटीआई में, इमरान खान के पुराने साथियों में या नए साथियों में, जो भी कहना है, ये पूरी सफ में देख रहे हैं कि जो बंदा सियासत की जो कहते हैं ना पंजाबी में निकल वड़त, वो समझता है वो जहांगीर तरीन है। तो वो रेस्क्यू करने के लिए इमरान खान साहब ने उनको बुलाया था, लेकिन वहाँ पे एक खोर कम पै गया, उनके खिलाफ मुकदमे होने शुरू हो गए। वो मुकदमे किस लिए हुए हैं? वो मुकदमे इसीलिए हुए हैं कि आज़म खान साहब जो हैं वो अभी भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और खौफजदा है कि यार कि ए बंदा जे वज़ीर आज़म हाउस आके वड़ गया तो अपनी छुट्टी, ये अपना वही एजेंडा नाफिज करेगा। और वज़ीर आज़म साहब को जाहिर है कि इस वक्त ज़रूरत है, और डूबते को तिनके का सहारा, और जहांगीर तरीन तिनका तो खैर है नहीं, सेहत उनकी ज़रा है, ज़रा वो इतने हेल्दी नहीं है, लेकिन वो तिनके ज़रूर बिल्कुल नहीं है, छतीर है। और वो बल्कि आप कह रहे हैं कि वो कश्ती हैं कि जिसको को यूं करके सहारा लेके इमरान खान साहब जो हैं वो इस पॉलिटिकल जो टर्माइल है इससे निकल सकते हैं, एक ख्याल है। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि बड़ा मुश्किल काम हो गया है, बड़ा औखा काम है। उसके बावजूद ये उनका हक बनता है कि अगर वो किसी को कहते हैं कि यार हाथ पवा मैं तो रह गया, तो जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो तिनके तो हैं नहीं, अच्छा खासा छतीर है, बल्कि आप समझे कि छोटी मोटी वो जो कश्ती हैं, तो उनके ऊपर मतलब वो क्या कह लेंगे, उनका सहारा लेके तो इमरान खान साहब जो हैं अगर वो समझते हैं कि वो निकल सकते हैं तो ये उनका हक बनता है, बिल्कुल ठीक है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अब हालात उस लेवल के या उस से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। ये जहांगीर तरीन के बस की अब बात नहीं रही, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को ये हक हासिल है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो उनके जो करीबी रुफ़का है वो नहीं समझ रहे। करीबी रुफ़का कौन से है, बल्कि इमरान खान नहीं समझ रहे कि इतना कड़मस वजह हुआ है। और यही होती है जो पॉलिटिक्स है, उसमें इसी तरह ही होता है कि आपके इर्द गिर्द इतना कड़मस वजह होता है, पंजाबी में जिसको कहते हैं कि कोई उसके साथ लड़ रहा है, कोई उसके साथ लड़ रहा है। तो अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है इमरान खान साहब का, ये उनको समझ नहीं आएगी। ये बाहर बैठे लोगों को ज्यादा समझ आ रही होती है। जब शतरंज बंदा खेल होता है ना, बाहर बैठा है, गुस्सा चढ़ रहा होता है, चल इथों चल।
तो वो जो खेल रहा होता है, जो गेम की हीट के अंदर होता है, पॉलिटिक्स की हीट के अंदर इस वक्त इमरान खान है, तो उनको उस तरह से समझ नहीं आ रही कि उनके दाएं बाएं वाले लोग, उनके करीबी लोग अपने चक्कर में, अपना उल्लू सीधा करने में नुकसान कर रहे हैं। किसका? इमरान खान का। और इमरान खान साहब जो है वो, उनको अंदाज़ा नहीं है कि आज़म खान के साथ क्या कर रहे हैं, शहजाद अकबर साहब उनके साथ क्या कर रहे हैं। शहजाद अकबर साहब और आज़म खान साहब, किस्सा मुख्तसर, अपनी वो क्या कहते हैं कि टौर टप्पे के लिए या अपनी जो है नौकरी के लिए वो जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं कर रहे, वो बुनियादी तौर पे इमरान खान को कमज़ोर कर रहे हैं। और ये बात इमरान खान साहब को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उनके अच्छे दिन अब जा चुके हैं। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।